नमस्कार दोस्तों। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से बात की थी NACH यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के बारे में। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, बैंकिंग व्यवस्था में पेमेंट का ट्रांजैक्शन एक आधारभूत आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति जो बैंकिंग संस्थानों से जुड़ता है उसकी पहली आवश्यकता होती है कि उसके पेमेंट का ट्रांजैक्शन बहुत स्मूथ तरीके से हो जाए। अगर एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में पेमेंट का ट्रांजैक्शन करना है तो 4-5 चीजों की आवश्यकता हमें पड़ती है। पहला, जिस व्यक्ति के खाते में वो पेमेंट जाना है उस व्यक्ति का नाम, जिस बैंक में उसका खाता है उस बैंक का नाम, उसका खाता नंबर, उसका IFSC कोड और साथ ही साथ किस शाखा में उसका खाता है। इस ट्रांजैक्शन में एक असमंजस की स्थिति पेमेंट को ट्रांसफर करने वाले के मन में हमेशा बनी रहती है कि कहीं अगर गलती से भी उसके बैंक अकाउंट नंबर की एक आध डिजिट में अगर उसने गलती कर दी या IFSC कोड गलत डाल दिया या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उससे गलती से गलत चली गई तो या तो उसका पेमेंट फंस सकता है या तो उसका पेमेंट गलत व्यक्ति के खाते में जा सकता है। बाद में उसे रिकवर करना बहुत टीडियस टास्क होता है और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपने पैसों से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, इस व्यवस्था से आगे बढ़कर देश में एक ऐसी व्यवस्था को लागू किया गया जिसके माध्यम से आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खाते में पेमेंट ट्रांजैक्शन बिना उसके खाता नंबर, बिना उसके IFSC, बिना उसके बैंक अकाउंट को जाने हुए आप कर सकते हैं। इस व्यवस्था का नाम है UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोस्तों, ये व्यवस्था यानी कि UPI की सर्विस आज हमारे देश में लोग बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के इसी वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता क्या है। दोस्तों, भारत में जितना भी पेमेंट का ट्रांजैक्शन होता है उसके पीछे जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है उसको संभालने वाला और उसको बनाने वाला और उसको डेवलप करने वाला जो संस्थान है उसका नाम है NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर आपने उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में देकर रखी हुई है, आप जाकर NPCI के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। बहरहाल, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा UPI के बारे में। दोस्तों, आज से बहुत साल पहले अगर देश में पेमेंट का ट्रांजैक्शन एक खाते से दूसरे खाते में करना होता था तो उसके लिए हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन हुआ करते थे। पहला होता था NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सर्विस और दूसरा होता था RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की सर्विस। ये 2 सर्विसेज जो है उसको अगर आपको अवेल करना है तो उसके लिए आपको अपनी बैंकिंग जहां पे आपका खाता है उस बैंक की शाखा में आपको जाना पड़ता था। आगे इसमें आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामने वाले का खाता नंबर, उसका अकाउंट, उसका IFSC कोड, किस बैंक में उसका खाता है, किस नाम से उसका खाता है और साथ ही साथ किस शाखा में उसका खाता है, ये कुछ जानकारी आपको आवश्यक होती थी। और ये पेमेंट का जो ट्रांजेक्शन होता था वो काफी टाइम टेकिंग हुआ करता था। जहां पर NEFT का ट्रांजेक्शन जो है अगर वर्किंग आवर्स में आपने किया हुआ है तो 1.5 से 2 घंटे लेता था, वहीं पर RTGS का ट्रांजेक्शन जो है वो कम से कम आधे से 1 घंटे का समय लेता था दूसरे व्यक्ति के खाते में उस पेमेंट को क्रेडिट होने के लिए। ये दोनों ही समस्याओं का समाधान करने के लिए NPCI ने एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और उसका नाम था IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। इस सर्विस के अंतर्गत कुछ लिमिटेशंस के साथ साथ, कुछ अमाउंट की लिमिटेशन के साथ साथ अगर एक व्यक्ति चाहे तो ये अपने एक व्यक्ति के खाते से पैसा अपने खाते से पैसा दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर सकता था बिना ये जाने हुए कि उसका खाता नंबर क्या है, उसका IFSC कोड क्या है या किस बैंक में उसका खाता है, किस शाखा में उसका खाता है। दोस्तों, ऐसा करने के लिए उसे आवश्यकता होती थी VPA की। VPA यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की। कोई भी व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट के नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग में जाकर VPA का ऑप्शन होता है उसको एक्टिवेट कर सकता है और उससे क्या होता था कि एक ईमेल आईडी जैसा एक उसका वर्चुअल एड्रेस क्रिएट हो जाता था। मसलन अगर मैं आपको बोलूं कि आपका नाम रमेश कुमार है तो हो सकता है ये आपका VPA एड्रेस कुछ इस तरीके से हो कि रमेश कुमार अगर आपका SBI में खाता है तो रमेश कुमार @SBI। ये VPA एड्रेस आप अपने मोबाइल या नेट बैंकिंग से बड़ी आसानी से जो है आप क्रिएट कर सकते थे। ये VPA एड्रेस आप सामने वाले व्यक्ति को जिससे आपको पेमेंट लेना है, अगर आप उसको सिर्फ दे दें कि रमेश कुमार @SBI, तो वो अपने बैंक अकाउंट में नेट बैंकिंग के माध्यम से या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से मात्र ये VPA एड्रेस डालकर आपको पेमेंट ट्रांसफर करेगा और पेमेंट सीधे आपके खाते में चला जाएगा। यानी कि बिना अकाउंट नंबर को टाइप किए हुए, बिना IFSC कोड को टाइप किए हुए, बिना उसको बताए हुए, मात्र एक वर्चुअल एड्रेस के माध्यम से वो पेमेंट आपके खाते में सीधा सीधा चलाएगा, जिससे अकाउंट नंबर को टाइप करने या IFSC कोड को टाइप करने या व्यक्ति का नाम टाइप करने में जो गलतियां होने के चांसेस रहते हैं वो चांसेस पूरी तरीके से खत्म हो गए। दोस्तों, IMPS फैसिलिटी के साथ कुछ लिमिटेशंस थी। पहली चीज ये कि अगर IMPS के माध्यम से आपको पेमेंट ट्रांसफर करना है तो फिर आपको अपने बैंक के ऊपर फिर से डिपेंडेंट रहना पड़ता था। यानी कि जिस शाखा में आपका खाता है, आपको जिस बैंक में आपका खाता है, आप अपने खाते के नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के अंदर जाकर ही आप IMPS की सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए इससे एक एडवांस वर्जन जो है NPCI के द्वारा लेकर आया गया, उसका नाम है UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
यूपीआई के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट के एप्लीकेशंस पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। यूपीआई एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके साथ एनपीसीआई ने बहुत सारे पेमेंट बैंक्स को अपने साथ जोड़ लिया है। चाहे आप आज गूगल पे की सर्विसेज की बात करें, चाहे आप फोन पे की सर्विसेज की बात करें, चाहे आप पेटीएम की सर्विसेज की बात करें, या कोई भी ऐसा ऐसा पेमेंट बैंक जो कि पेमेंट को ट्रांसफर करने की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी ऐसा पेमेंट बैंक जो है वो यूपीआई सर्वर के साथ उस एनपीसीआई ने उसका इंटरफेस जोड़ दिया है। और उससे होता यह है कि आप किसी भी बैंक में आपका खाता हो, लेकिन आप इन सर्विस प्रोवाइडर की एप्लीकेशन आप यूज करके आपके पास जितने भी बैंक हैं उन सारे बैंकों को इस एप्लीकेशन के अंदर कोलैबोरेट कर सकते हैं और अपने अकाउंट से किसी भी व्यक्ति को उसके मोबाइल नंबर पे पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये यूपीआई की फैसिलिटी बेसिकली आईएमपीएस का एडवांस वर्जन है। आईएमपीएस वीपीए यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसी वीपीए का इस्तेमाल यूपीआई करता है। और यूपीआई की सर्विसेज जो है बहुत सारे पेमेंट बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके लिए आपको किसी बैंक अकाउंट जिस बैंक में आपका खाता है उसके ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप गूगल पे की सर्विसेज उठाइए या फोन पे की सर्विसेज उठाइए, आप जैसे उसमें खाता जोड़ने के लिए जाते हैं तो आपके बैंक में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बेसिकली उसी को एक वीपीए के तौर पे, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के तौर पर ये सारे पेमेंट के जो एप्लीकेशन होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। और उस मोबाइल नंबर से वो आप जो भी बैंक सेलेक्ट करते हैं उस बैंक में जो आपका खाता नंबर है उसका वो पूरा का पूरा जो है डिटेल उनके पास पहुंच जाती है, और उसके माध्यम से वो एक वीपीए जनरेट कर लेते हैं और उस वीपीए एड्रेस को अपने एप्लीकेशन के साथ वो जो है इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं किसी को पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए, तो आपके अकाउंट नंबर से सीधा सामने वाले के मोबाइल नंबर आपने लिया, और अगर उसने भी उसमें गूगल पे की सर्विसेज लेकर रखी हुई है तो सीधे उस मोबाइल नंबर बस को आप टाइप करते हैं बिना उसका अकाउंट नंबर, बिना उसका आईएफएससी कोड, बिना उसका बैंक का नाम जाने, और पेमेंट सामने वाले के उस खाते में क्रेडिट हो जाता है जिस खाते में उसने अपना गूगल पे सर्विस एक्टिवेट करके रखा है। दोस्तों, ये सिर्फ गूगल पे के साथ नहीं होता, ये फोन पे के साथ भी होता है, ये पेटीएम के साथ भी होता है। सो यूपीआई एक बहुत ही बेहतरीन जो है सर्विस एनपीसीआई द्वारा प्रोवाइड की जा रही है आज के समय पे। एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इमीडिएट बेसिस पे पेमेंट ट्रांजेक्शन करता है और बहुत ही कम लागत में पेमेंट ट्रांजेक्शन करता है। तो इस सर्विसेज का इस्तेमाल करिए। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आपको यूपीआई के बारे में पूरी नॉलेज मिल गई होगी। दोस्तों, मैं इन्फॉर्मेशन बहुत सिंपल फॉर्मेट में लाने की कोशिश करता हूं, बिना लाग लपेट के बात करता हूं ताकि आपको सीधे सीधे उसकी जानकारी मिल जाए और आपको उस चीज़ के बारे में समझ में भी आ जाए। मेरे चैनल में बहुत सारी ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। अगर आप बैंकिंग सिस्टम या किसी भी नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।